इस वीडियो में आप यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय इस चैप्टर में जो अभिगृहित है इसको आप अच्छी तरह से आसानी से सीखेंगे। तो ये ऐसे कथन होते हैं जिन्हें बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिया, और ये केवल ज्यामिति तक सीमित नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो अभिगृहित हैं ये केवल ज्योमेट्री में ही है, ये गणित के सभी क्षेत्रों में लागू होते हैं। तो पहली अभिगृहित है वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे मान लो अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर होगा, है ना। यानी अगर अमित और सुमित की हाइट बराबर है और सुमित और राजेश की हाइट बराबर है तो फिर अमित और राजेश की हाइट बराबर होगी। इस तरह से ये है, ठीक है। यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं, अब अगर हम दोनों में अगर हम सी जोड़ दें, जैसे ए में भी हमने सी जोड़ा और बी में भी सी जोड़ा, तो फिर ए प्लस सी और बी प्लस सी भी आपस में बराबर होंगे। और इसी तरह से है, यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल बराबर होते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे ए और बी आपस में बराबर हैं, अब इनमें से अगर कोई बराबर चीज़ हम घटाएंगे, जैसे दोनों से हमने सी को घटा दिया है तो पहले में से आएगा ए माइनस सी, दूसरे में से आएगा बी माइनस सी, ये भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, फिर वे वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती हैं, संपाती होता है जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर आ सकती है, अगर ऐसा है तो वो एक दूसरे के बराबर होती हैं, है ना। जैसे मान लो कि ये रेखाखंड है और इसके ऊपर दूसरा हम रेखाखंड डालें जो बिल्कुल इसके ऊपर फिट बैठता है, तो हम ये कहेंगे कि दोनों की लंबाई बराबर है। अब अगला सुनिए कि पूर्ण अपने अंश से बड़ा होता है। जो पूर्ण होगा यानी पूरा, वो अंश होता है एक भाग, उससे बड़ा होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। मान लो कि एक सेब है और एक उसका टुकड़ा है, सेब तो टुकड़े से बड़ा ही होता है ना, यही बात कही गई है। एक ही वस्तु के दुगने एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं तो फिर इनके दुगने क्या होंगे, तो ए का दुगना होगा 2a, बी का दुगना होगा 2b, ये भी आपस में बराबर होंगे। और इसी प्रकार से एक ही वस्तु के आधे एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी अगर ए और बी आपस में बराबर हैं और आप दोनों का आधा करेंगे तो ये भी आपस में बराबर होंगे। तो ये क्या थे, ये अभिगृहित थे।